हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पटवारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, पटवारी भर्ती 2025 में जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहे थे और जो अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से प्रोविजनल थे, उन अभ्यर्थियों को साथियों अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात अब राजस्व मंडल द्वारा नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश हेतु अभ्यर्थियों को जिला आवंटन हो चुके हैं, जिसका बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। साथियों, जिला आवंटन के पश्चात आपको कौन सा जिला मिला है? जिला आवंटन के पश्चात साथियों आपके नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही नियुक्ति हेतु दस्तावेज और ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो साथियों, प्रोविजनल में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश हेतु राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आयुक्त भू प्रबंधन विभाग जयपुर, आयुक्त उपनिवेश विभाग बीकानेर और समस्त जिला कलेक्टरों को, जिसमें खेरतल तिजारा को छोड़कर, पटवारी भर्ती 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला आवंटन किया गया है और नियुक्ति हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटवारी भर्ती 2025 में जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहे थे, उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल अजमेर को भेजी गई थी। उसके पश्चात साथियों अभ्यर्थी बेसब्री से इसी बात का इंतजार करते कब तक अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा और उनकी नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी होंगे। तो साथियों, संलग्न सूची के अनुसार अब प्रतिस्थापन हेतु अभ्यर्थियों के आवेदनों के साथ दी गई जिला वरीयता क्रम और मेरिट और समग्रवार रिक्त पदों के उपलब्धता के आधार पर जिले आवंटन किए गए हैं। तो जिला आवंटन किस प्रकार से किया गया है? तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ दी गई जिला प्राथमिकता साथियों आपने वरीयता भरी होगी, साथ ही मेरिट आपकी देखी गई है और कैटेगरीवार रिक्त पदों का उपलब्धता के आधार पर आपके जिले आवंटन हुए गए हैं। तो इस संबंध में साथियों आयुक्त भू प्रबंधन विभाग जयपुर, उपनिवेश विभाग बीकानेर और समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि आपके जिले में पटवारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्ति आदेश 6/8/2026 तक जारी कर आदेश की एक प्रति मंडल को भिजवाने की व्यवस्था की जाए। यानी साथियों, पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश 6 अगस्त 2026 तक जारी हो जाएंगे। साथियों, इसी वीक में आपके 6 अगस्त 2026 को नियुक्ति आदेश जारी करके उसकी रिपोर्ट राजस्व मंडल अजमेर को भेजी जाएगी। तो साथियों, नियुक्ति के संबंध में निम्न बिंदुओं को मद्देनजर ध्यान रखते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। नियुक्ति राजस्थान लैंड रेवेन्यू रूल 1957 और राजस्थान राजस्व अधिनियम सेवा नियम 1919 तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना निर्देशों परिपत्रों के अधीन रहेगी। साथ ही समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश परिपत्र इस पर लागू रहेंगे। नंबर 2, आपको आवंटन सूची के अनुसार अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र में दस्तावेजों के साथ संलग्न कर भिजवाए जा रहे, जिनकी जांच सत्यापन का कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन 2/2025 20/2025 के अनुसार मैं चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के दिनांक 7/8/2026 तक अपने स्तर से करना होगा। नंबर 3, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदन में समय कंप्यूटर अयरता सुगमता सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो अनिवार्य नहीं होगा, किंतु व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथाविध कोई भी कंप्यूटर अयोग्यता अयर्थ रखेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो संबंधित शैक्षणिक अयर्ताओं के अतिरिक्त भारत सरकार की किसी भी संस्था से न्यूनतम 3 माह का कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। ये साथियों भूतपूर्व सैनिकों के लिए। नंबर 4, चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति की जाएगी और उक्त चयनित कार्मिकों को दिनांक 10/8/2026 से कार्यग्रहण करवाया जाना है। इससे पूर्व किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए और उक्त नवचयनित पटवारियों को प्रशिक्षण वर्तमान में जारी प्रशिक्षण के उपरांत कराया जाएगा। तब तक उक्त पटवारियों को आपके जिले में नॉन फील्ड कार्य करवाया जाना है और वर्तमान प्रशिक्षण समाप्त होने पर उपरांत पटवारियों को स्थायी पटवार प्रशिक्षणशाला में प्रशिक्षण करवाया जाएगा, जिसकी सूचना अलग से अभ्यर्थियों को सूचित की जाएगी। तो साथियों, आपके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश 6 अगस्त 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात साथियों आप कार्यग्रहण नहीं कर पाएंगे। कार्यग्रहण आपके 10 अगस्त 2026 से कार्यग्रहण की आपकी तिथि रहेगी। 10 अगस्त 2026 से आप कार्यग्रहण कर सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए आदेश संबंधित जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों द्वारा 6 अगस्त 2026 तक जारी कर आप अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा और 10 अगस्त के पश्चात आप इसमें कार्यग्रहण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, उसके पश्चात आपका प्रशिक्षण होगा, यानी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो अभी साथियों जो पहले जिनके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी हो चुके हैं, तो पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में उनके प्रशिक्षण यानी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो आपकी उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उससे पहले जिस भी जिले में आपका प्रतिस्थापन होगा, वहां के साथियों जो तहसील ऑफिस है, जिला कलेक्टर कार्यालय है, जहाँ राजस्व संबंधित कार्य होते हैं, वहां पर आपको बेसिक जो वहाँ के कामकाज है, ऑफिस की कामकाज है, वो आपको सिखाए जाएंगे। और जब पूर्व में साथियों प्रशिक्षण प्राप्त करें पटवारियों को प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात आपको
ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए अलग से आपको सूचित किया जाएगा। नंबर 5, प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को परीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियमित पारिश्रमिक वेतन दिया जाएगा, यानी साथियों जो फिक्स वेतन आपका देय है वही वेतन दिया जाएगा, उसके अलावा किसी प्रकार का और अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। और नियमानुसार प्रशिक्षण काल में जो कटौतियां होगी साथियों वह आपके अलग से होगी। और उक्त आवंटन पटवारियों में प्रशिक्षण के दौरान वेतन का भुगतान संबंधित जिला कलेक्टर को जो बजट हेड है उसके माध्यम से किया जाएगा। नंबर 6, आयुक्त भू प्रबंधन विभाग जयपुर और उपनिवेश विभाग बीकानेर और समस्त जिला कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, जिससे दूर दराज के बैठे अभ्यर्थियों को सूचना मिल सके, साथ ही उनको अन्य माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। नंबर 7, जिला मुख्यालय पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने आता है तो उन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र निकाल कर देना होगा। और नंबर 8, अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय साथियों जो आपने दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे उस समय के जो भी दस्तावेज आपने दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कराए हुए सभी दस्तावेजों की दोबारा से आवश्यकता होगी। साथ ही उसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो साथियों उसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच का प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाए जिस दिन अभ्यर्थी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, यानी साथियों आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन एक दिन का काम है, आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसके लिए निर्देशित कर दिया है। नंबर 9, अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए। किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी प्रकरण दर्ज हो तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 4/12/2019 और 26/10/2021 के अनुसार कार्रवाई अपने स्तर से की जाए। नंबर 10, आपके जिले में आवंटित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की एक प्रति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करनी होगी, जिससे अभ्यर्थियों को सूचित हो सके। और अभ्यर्थियों को मोबाइल पर SMS और अपनी वेबसाइट पर भी ऑर्डर अपलोड करने होंगे। नंबर 11, राजस्व मंडल उपनिवेश विभाग के पटवारियों के प्रशिक्षण के सत्र की अवधि 6 माह की होगी और इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार वेतन दिया जाएगा, यानी फिक्स वेतन जो मिलने वाला है वही वेतन मिलेगा। चाहे आप साथियों पटवारी भर्ती के जो अभ्यर्थी है चाहे आपको राजस्व विभाग मिला हो, उपनिवेश विभाग मिला हो या जिला कलेक्टर कार्यालय, सभी जगह साथियों आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार भू प्रबंधन विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण की कार्रवाई भू प्रबंधन विभाग जयपुर के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। और नंबर 12 साथियों जैसे आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा उसके पश्चात आपका एग्जाम होगी और एग्जाम अभ्यर्थियों को पास करना जरूरी है, अन्यथा तो दोस्तों आपका फिक्सेशन नहीं होगा। यानी प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 2 वर्ष की परीक्षा अवधि संतोषजनक पूरी करने के पश्चात नियमानुसार पटवारी पद की सेवाओं पर नियमित की कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाती है तो उसकी सेवाएं स्थायी नहीं की जाएगी, इसका नियमितीकरण भी नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की अभ्यर्थी ध्यान रखें। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो तो साथियों जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके आधार पर वो एग्जाम पास करना होगा और एग्जाम पास करने के पश्चात ही आपका नियमितीकरण किया जाएगा, यानी साथियों आपका 2 साल का प्रशिक्षण काल पूरा होने पर नियमित किया जाएगा। नंबर 13, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बॉन्ड बनवाया जाएगा, यानी अनुबंध पत्र आपका होगा। और अनुबंध पत्र में साथियों ये होगा कि प्रशिक्षण उपरांत राज्य सरकार के अधीन पटवारी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवाएं आपको करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष पहले यदि छोड़ता है तो साथियों उसको जो ट्रेनिंग पर जो भी खर्चा होगा वह सारा विभाग को जमा कराना होगा। और 3 साल बाद यदि साथियों अपनी सेवाएं छोड़ते हैं या आप त्यागपत्र देते हैं या दूसरी भर्ती में आप चयनित होते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले यदि साथियों कोई अभ्यर्थी पद छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण अवधि में जो भी खर्चा होगा वो पूरा खर्चा आपको जमा कराना होगा। नंबर 14, आपके जिले के आवंटित किए गए अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 6/9/2026 तक उपस्थित ना हो, यानी साथियों 6 सितंबर 2026 तक आपको कार्यग्रहण की अवधि दी गई है। 10 अगस्त से लेकर 6 अगस्त 2026 तक आपको कार्यग्रहण करना होगा, जिसके लिए आदेश 6 अगस्त तक आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, उसमें सभी चीज़ें लिखी हुई होगी। और जो अभ्यर्थी साथियों 6/9/2026 तक ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग द्वारा कैटेगरी वार रिक्त पदों की सूचना राजस्व मंडल अजमेर को भेजेंगे। इससे साथियों जो भी शेष रहे पद रहेंगे उन पर अन्य अभ्यर्थियों को चयन कर उनके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा सके। यदि अभ्यर्थी अवधि विस्तार करना चाहते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक्सटेंशन लेना चाहता है तो साथियों उनके एक्सटेंशन अवधि जो होगी उसकी समाप्ति तक वह कार्यग्रहण नहीं करता है तो उनके भी नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए सूचना राजस्व मंडल अजमेर को भेजी जाएगी। और अभ्यर्थियों को साथियों जो कार्यग्रहण नहीं करेंगे उनके नियुक्ति निरस्ती के लिए साथियों लिखित में लेटर निकाला जाएगा। नंबर 15, आपके जिले में आवंटित अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी अपने कार्यग्रहण करने की अवधि का विस्तार चाहता है तो उनको विस्तार दिया जाएगा, यानी साथियों अपने कार्यग्रहण के लिए एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम उस अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा किस कारण से वह कार्यग्रहण के लिए अवधि को बढ़वाया जा रहा है। तत्पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र 24/3/2022 के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर अपने स्तर से आवेदक द्वारा आवेदन करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर निस्तारण करना होगा। और यदि किसी कार्मिक की अवधि विस्तार किया जाता है या नहीं किया जाता उसकी सूचना अभ्यर्थी को देनी होगी। इसके संबंध में राजस्व मंडल अजमेर से किसी प्रकार का मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों समस्त
जिला कलेक्टर, भू प्रबंधन और उपनिवेश विभाग को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश साथियों 6 अगस्त तक जारी हो जाएंगे और 10 अगस्त से आप कार्य ग्रहण कर पाएंगे। 6 सितंबर तक आप साथियों कार्य ग्रहण करना होगा। तो आप सभी ने साथियों आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है वह आपने देख लिया होगा। नहीं देखा साथियों, राजस्व मंडल अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। अभ्यर्थी साथियों ये लिस्ट पूरी आप देख सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी को मेरिट क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, कैटेगरी, सब कैटेगरी और अभ्यर्थी को कौन सा जिला अलॉट हुआ है। तो साथ ही अपने नाम, रोल नंबर के आगे लास्ट वाला कॉलम आपका जिला अलॉट हुआ है उसकी सूचना है। तो अभ्यर्थी साथियों जो भी जिला अलॉट हुआ है उसमें आपको कार्य ग्रहण करना होगा। उसके लिए साथियों नियुक्ति आदेश संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा जारी किए जाएंगे और जिन अभ्यर्थियों को भू प्रबंधन या उपनिवेश विभाग मिला है तो उनके द्वारा नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों अभ्यर्थी अपना नाम इसमें चेक कर ले और आपने कर लिया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। साथियों नॉन टीएसपी के 307 और टीएसपी क्षेत्र के 57 अभ्यर्थियों को जिला अलॉट हुआ है। तो इन अभ्यर्थियों के साथियों नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जो जिला अलॉट हो गया वहां से आप जारी होंगे। तो साथियों नॉन टीएसपी के 307 और टीएसपी के 57 यानी 364 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदस्थापना आदेश हेतु जिला अलॉट हुआ है। तो साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात आप कार्य ग्रहण करेंगे। तो साथियों आपको जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जो भी फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स, घोषणा पत्र, शपथ पत्र जमा कराए थे उन सभी की फिर से आपको आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन आपको करवाना होगा, जो साथियों इसका नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात आप करवा ले। एक दिन में आपके साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन जाएगा और 1 से 2 दिन में आपका पुलिस चरित्र सत्यापन हो जाएगा। उसके पश्चात साथियों आपको टाइम दिया गया है 10 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक, जिसमें आपको कार्य ग्रहण करना होगा। तो साथियों ये जानकारी थी पटवारी भर्ती में जो प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों के जिला आवंटन और नियुक्ति पदस्थापन आदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी तुरंत आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।